बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के एनालिसिस के साथ ओ बुक्स को टीम की तरफ से गोल्ड सेम बिहेवियर, सेम रेजिस्टेंस और सेम चैनल्स ही ट्रेड हो रहे हैं। जो 5110 वाला जगह आपको बताई गई है कंटिन्यूसली 3 दिनों के हैं, ये इसी 5110 की जगह से जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। कल भी जो टॉप है वो 5109 का लगा। आज भी, आज तो अभी तक नहीं उस साइड पर गया। लेकिन जब तक ये अब लेवल ब्रेक नहीं होता उस टाइम तक कोई ध्यान, कोई ट्रेंड, कोई चीज़ जो है वो चेंज नहीं है, भी वर्ल्ड इट इज़ ही रहेगा अनटिल अनलेस के ये ऊपर वाला लेवल ब्रेक ना हो। और सेम लेवल्स हैं, अगर ये 5110 की रेंज को ये ब्रेक करता है तो आगे इसका नेक्स्ट रजिस्ट जो करेगा ये 5150 की रेंज में करेगा। 5110 से लेके तो 5150 के बीच में ये $40 जो है ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है। और यहाँ से निकलने का मतलब है 5290 की जगह को टच कर जाना। मतलब यहाँ से $150 की तेज़ी होना कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी अगर ये वाला एरिया 5110 टू 5150 वाली रेंज अगर ब्रेक होती है तो नेक्स्ट टारगेट 5290 का होगा। और डाउन साइड की बात करें बाइंग के लिए तो नीचे एवरेजेस की सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ी हुई है और वो 5000 से लेके 4965 तक, 4990 से लेके तो 4965, 4990 से लेके 4965 के बीच में जो है वो ये एरिया सारा सपोर्टिव एरिया है। और इतनी आराम से जो है वो ये रेंज या ये एरिया ब्रेक नहीं होगा। उसमें ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये गैप्स जो आप देख रहे हैं पीछे, ये जो गैप्स काफ़ी बड़े गैप्स आए हुए हैं, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट निकलता है तो इमीडिएटली अल्टीमेट टारगेट जो है वो 5450 का होगा। लेकिन उसके बीच में 5290 का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया मौजूद होगा, लेकिन ये इसकी फिलिंग में घुस सकता है और अच्छी बड़ी तेज़ी यहाँ से 200 से $250 की जो तेज़ी है वो यहाँ से बन सकती है। और कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं है, कोई फ्रेश चीज़ नहीं चेंज है, सेम ही लेवल्स हैं, सारी चीज़ें सेम ही हैं। और जब तक ये 5110 और 5140 के एरिया ब्रेक नहीं होता तो नए टारगेट्स का कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह अगर अभी सिल्वर को देखें तो सेम बैंड, सेम रेंज, सेम रेजिस्टेंस, कोई ब्रेकआउट नहीं आया, कोई डाउन ब्रेकडाउन नहीं निकला। पॉजिटिव ही है, वैसे ध्यान इसका पॉजिटिव है लेकिन वीकर देन गोल्ड। गोल्ड के निस्बत इसका ट्रेंड जो है वो वीक है। और ऊपर वाले लेवल्स वही हैं जो कल आपको बताए थे कि 83 ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया बनेगा इसका। 8315, 8320 के ऊपर अगर ये रुक जाता है या ट्रेड होना शुरू कर देता है तो आप माइंड में रखिएगा कि इसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो 8680 वाली जगह है, ये जो कल की वीडियो और परसों की वीडियोस में भी बताया। ट्रेंड और लेवल्स चेंज इसलिए नहीं हो रहे कि एक ही स्पेसिफिक रेंज के अंदर ट्रेड्स आ रही हैं सारी, और सारा दिन कल का भी वो इसी रेंज के अंदर ट्रेड होता रहा और कोई ख़ास डिप नहीं आई। अगर ये तो अप साइड होगी, अगर डाउन साइड में देखें तो 7930 टू 7730, ये $2 अच्छी मजबूत बाइंग की जगह है, सपोर्ट भी है और सपोर्टिव रेंज भी है और बाइंग रेंज भी बनती है। और उसके बाद ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो सेम एरिया आता है। अगर ये 8640, 8670 वाली जगह से अगर ये अपसाइड पे निकलता है तो आगे इसका 90 अल्टीमेट टारगेट जो है वो 90 है और उसके ऊपर जो है 9360 की रेजिस्टेंस बनेगी। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त है इन चीज़ों को डिस्कस करना। ये एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर से कंसोलिडेशन कर रहा है इस एरिए को, और कंडीशन इसकी फिर यहाँ पर मेक और ब्रेक वाली मॉब वाली कंडीशन बनी हुई है कि यहाँ से ये अपसाइड पे अगर ब्रेक करता है तो ऊपर वाले लेवल्स वो 86 और 90 के मिल सकते हैं और डाउन साइड पे जो है वो
79.30 से लेके 77.30 के बीच में कहीं बाइंग आ सकती है। हाँ, अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड ऑयल ने स्लो और स्लगिश बिहेवियर ही दिखाए हैं। और क्रूड को अगर ये फॉरवर्डली में अगर हम देख रहे हैं तो एक ट्रेंड लाइन है जो पीछे से एक ट्रेंड बना था, और उसी की रेजिस्टेंस में अगर आप इस सारी ये कंप्लीट हो गए, अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट कर रहा है, और रेजिस्टिंग जो ट्रेंड लाइन है उसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है। बैंड्स से बहुत नैरो हो गए हैं, बहुत थिन हो गए हैं इस जगह पे, और रेंज जो है वो बहुत थिन रेंज है। 83 85 63 85 टू 64 65 के बीच में आज की रेंज बनती है। अच्छी बाइंग जो है वो 63 45 से 62 90 के बीच में कहीं बनेगी। और हाँ, ऊपर रेजिस्टेंस की जो जगह है वो 64 85 टू 65 तक, ये सारा रेजिस्टिंग जोन बनेगा। और इसके ऊपर जो ब्रेकआउट है वो कल भी बताया था कि वो इसको 65 90 से लेके तो 66 40 तक ले जाएगा। इसके ऊपर भी लेवल्स हैं, लेकिन वो कबल अज़ वक्त एंटी अनलेस कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता, और इसी रेंज में रहना है मार्केट ने अनटिल अनलेस जो बैंड्स ब्रेक नहीं होते। लोअर बैंड्स ब्रेक होंगे तो नए टारगेट्स आ जाएंगे, अपर बैंड्स ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट्स अपसाइड के भी आ जाएंगे। जब तक ये लेवल्स नहीं आते तो स्टिल स्लगिश रहेगा, थिन बैंड्स हो जाएंगे, स्लो ट्रेडिंग हो जाएगी। और इसको हर डिप में बाय करें, ट्रेंड पॉजिटिव है इसका। हर डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें, और हर डिप को जो है वो लेकर साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग करें। 6460 और 6480 की रेंज में ज़रूर प्रॉफिट लें, और 64 ब्रेक होने पे बाइंग स्टांस बना लें। इसी रेंज में ट्रेड होने दें इसको अनटिल अनलेस अपर या लोअर बैंड किसी साइड पर भी ब्रेक नहीं होते। और कंटिन्यू एनालिसिस के लिए स्टे ट्यून्ड विद ओबॉक्स गोल्ड। अस्सलाम वालेकुम।